वन्य जीव कार्य योजना का ड्राफ्ट कब तैयार किया गया? तो इसका जो आंसर सही होगा 1982 बी वाला। अब देखते हैं स्पष्टीकरण में क्या क्या है। स्पष्टीकरण में हम देखेंगे दिया है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का ड्राफ्ट 1982 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड की 15वीं मीटिंग में प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को कब अपनाया गया? तो 1983 में अपनाया गया। अब स्पष्टीकरण को देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को 1983 में अपनाया गया। इस कार्य योजना का ड्राफ्ट भारतीय वन्य जीव बोर्ड की 15वीं मीटिंग में तैयार किया गया था। तीसरा है प्रश्न प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका NWAP फर्स्ट। बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण है प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का संक्षिप्त नाम NWAP फर्स्ट है, जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का संक्षिप्त रूप है। NWAP के अभी तक 3 चरण आ चुके हैं। यह कार्य योजना वन्य जीवों के प्रभावी संरक्षण के उद्देश्य से निर्मित की गई थी। चौथा है प्रश्न प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना की समयावधि क्या है? तो वो है आपका 1983 से 2001 तक। स्पष्टीकरण में क्या है प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना की समयावधि 1983 से 2001 है। इस अवधि के दौरान वन्य जीव संरक्षण के लिए जो रणनीतियां और कार्यबिंदु तय की गए उनमें से कुछ आज भी महत्वपूर्ण है। तो द्वितीय कार्य योजना 2002 से 2016 और तृतीय जो है वो है 2017-2031 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है वन्य जीवों और जैव विविधता का संरक्षण करना। डी ऑप्शन वाला क्या होगा? सही होगा। स्पष्टीकरण देखते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों एवं जैव विविधता का संरक्षण करना है। वहीं वन क्षेत्रों का विकास एवं वनों के संरक्षित एवं आरक्षित वर्गों में विभक्त करना राष्ट्रीय वन नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं। आगे है क्वेश्चन द्वितीय वन्य जीव कार्य योजना की समयावधि क्या है? तो वो है 2002 से 2016। सी ऑप्शन। अब स्पष्टीकरण में देखेंगे द्वितीय राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना की समय अवधि 2002 से 2016 तक रही। वहीं प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना की अवधि 1983 से 2001 के मध्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2 का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? तो वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण देखते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2 का क्रियान्वयन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। यह कार्य योजना भारतीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा 2002 में अपनाई गई थी। वर्तमान में कौन सी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना चल रही है? तो वो आपका चल रही है तीसरी 17 से 2031 तक। अब स्पष्टीकरण देखते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का तीसरा संस्करण कार्यरत है, जिसकी समयावधि 2017 से 2031 के मध्य है। इस कार्य योजना के अंतर्गत वर्तमान के वन्य जीवों की चुनौतियों के निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। आगे है क्वेश्चन ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम का संबंध है तो किससे है? वो है वन्य जीवों के अवैध तस्करी पर लगाम हेतु। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं इसके स्पष्टीकरण में ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में चल रहा एक ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य वन्य जीवों की अवैध तस्करी पर लगाम लगाने हेतु वन्य जीव संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। आगे है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कितने वर्षों के लिए चलाया जा रहा है? तो 7 वर्षों के लिए। बी ऑप्शन। स्पष्टीकरण देखेंगे ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम 7 वर्षों के लिए चलाया जा रहा है, जिसे जून 2015 में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी वन्य जीव कार्य योजना मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JC काला थे। बी ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण देखेंगे तीसरी वन्य जीव कार्य योजना का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष JC काला थे। तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना की अवधि 2017 से 2031 के मध्य है। वहीं प्रथम वन्य जीव कार्य योजना की समयावधि 1983 से 2001 के मध्य थी। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन JC काला समिति जिसने तृतीय वन्य जीव कार्य योजना का मसौदा तैयार किया उसमें कितने सदस्य थे? तो 12 सदस्य थे कुल। अब स्पष्टीकरण देख लेते हैं द्वितीय राष्ट्रीय कार्य योजना जिसकी समयावधि 2002 से 2016 के मध्य थी। इस नीति की समीक्षा और इसके स्थान पर नई प्रभावी वन्य जीव संरक्षण योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए JC काला की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। अब है NWAP 3 राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो जो नहीं है उन्हीं को यहाँ पे हम लोग देखना है। तो एक एक करके देखते हैं। यह कार्य योजना तटीय समुद्री और अंतर्देशीय पारिस्थितिक तंत्र में संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण पर बल देती है। दूसरा है यह वन्य जीव संरक्षण प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सम्मिलित नहीं करता है। तीसरा है यह योजना वन्य जीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को पहचान रही है। यह योजना पशु मानव संघर्ष एवं वन्य जीवों पर इसके प्रभाव के बारे में बताती है। तो हम देख रहे हैं कि जो बी वाला है उसको छोड़ के तीनों शामिल हैं। ठीक, देखते हैं इसके स्पष्टीकरण क्या है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना
तटीय, समुद्री और अंतर्देशीय पारिस्थितिकी तंत्र में संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण पर बल देने के साथ वन्य जीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को चयनित करती है। इसके अतिरिक्त यह कार्य योजना पशु मानव संघर्ष एवं वन्य जीवों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर भी चर्चा करती है। साथ ही यह कार्य योजना वन्य जीव संरक्षण प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी सम्मिलित करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना में कितने क्षेत्रों थीम को रेखांकित किया गया है? तो वो है 17। सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब स्पष्टीकरण में देखते हैं। 33 राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना जो 2017 से 2031 तक की अवधि के लिए होगी, इसमें 17 क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है। इस कार्य योजना में वन्य जीवों और उनके आवासों के एकीकृत प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया है। आगे है क्वेश्चन, 33 राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के मुख्य उद्देश्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हम लोग देखें एक एक करके। इसमें पहला है, यह योजना आनुवंशिक विविधता और सतत विकास के संरक्षण पर केंद्रित है। तो ये सही है। दूसरा है, पहली बार वन्य जीव प्रबंधन योजना को जलवायु परिवर्तन से भी जोड़कर देखा गया है। तो ये भी क्या है? सही है। तीसरा है, इस कार्य योजना में 5 घटक एवं 17 थीम को सम्मिलित किया गया है। तो ये भी सही है। और डी है, मानव पशु संघर्ष पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये क्या है? गलत है। और कह रहा है सम्मिलित जो नहीं है उसी को यहाँ पे क्या करना, चूज करना है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। 33 राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना में मानव पशु संघर्ष को कम करने पर बल दिया गया है। यह योजना आनुवंशिक विविधता और सतत विकास के संरक्षण पर केंद्रित है। साथ ही इस कार्य योजना में पहली बार वन्य जीव प्रबंधन योजना को जलवायु परिवर्तन से भी संलग्न किया गया है एवं इस योजना में 5 घटक एवं 17 थीम को सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से ये था इस चैप्टर का लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न।